जय हिंद दोस्तों, आप सबका A2 अकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम प्रीवियस ईयर के वर्क टाइम के वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल में एसएससी ने पूछ रखे हैं। बस आपको इनके लैंग्वेज को समझने की है। अभी एसएससी जीडी का आंसर किया, ये मैंने उसके रखे हैं। एसएससी सीजीएल के भी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं और सीएचएल के भी हैं। तो आप लोगों को बस उसके पैटर्न को पकड़ना है। आप यदि उसके पैटर्न को पकड़ ले गए ना, तो वर्क टाइम का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। बस आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और वर्क टाइम को मैंने इकट्ठा करके लिया है। ये 10-12 जो पेपर हैं उसमें हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन आए हुए हैं वर्क टाइम के। मैंने इकट्ठा करके हर टाइप के क्वेश्चनों को आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप लोग बस इसको सॉल्व करने के साधारण ट्रिक से अलग बढ़िए। अब जब एडवांस पे आएंगे तब आप लोगों को देखिए, अब एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है। क्वेश्चन को वो घुमाने लगा है कि बच्चों को केवल क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकंड बर्बाद हो। स्क्रीन पे आप लोगों को इसी तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चनों को करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक की भी मैं बात करूंगा, जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को बना ले जा सकते हो। देखो, अब पहला क्वेश्चन है करने का। बस एक साधारण सा ट्रिक देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बस इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ए और बी एक कार्य को 42 दिन में करते हैं। 42 पे फोकस कीजिए, कर सकते हैं। फिर बी और सी 56 दिनों में कर सकते हैं, फोकस कीजिएगा। और बी अकेला उसी काम को 70 दिन में कर सकता है। बी अकेले की बात कर रहा है, इस 70 पे फोकस कीजिए। आपको देखना है 42, 56 और 70 में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। आप कहेंगे सर ये तीनों 7 के पहाड़े में आते हैं। हम कहेंगे बिल्कुल 7 के पहाड़े में आता है। ऑप्शन देखिए कौन 7 से कट रहा है। ये कट रहा है 7 × 5 = 35 होता है, नहीं। 7 × 4 = 28, बी कट रहा है। ये 200 भी 7 के पहाड़े में नहीं होता है। 7 तिली के 21, 210 हो जाएगा। 7 × 9 = 63 होता है, 7 × 7 = 49 होता है और 56 होता है 8। मतलब आपका ऑप्शन से ही पता चल गया, ये आपका बी आंसर है। अब जब सॉल्व करोगे तो हम प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। देखिए, प्रूफ करने की बारी है। ए बी मिलके 42 दिन में कर सकते हैं और बी और सी आप 56 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले ये अकेला कर रहा है, इसलिए मैं इसको अलग रख रहा हूं। 70 दिन में कर सकता है, मैं इसको किनारे लिख देता हूं, ठीक। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 168 आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड होगा और ये 3 बार में डिवाइड होगा। इतने में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। आप देखिए 168 काम है ना, टोटल काम 168 है और ए बी मिलके 4 काम करते हैं साथ में और बी सी मिलके 3 काम करते हैं। इसी 168 काम को ये बी अकेला 70 दिन में करता है। तो पर डे कितना करता होगा, 70 से डिवाइड कर दीजिए। जब इसको काटेंगे 7 दूनी के 14 यानी 2.4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इससे मैं निकाल रहा हूं बी प्लस सी, ये एक साथ मिलके 3 काम करते हैं। यहां देखिए बी अकेला 2.4 काम कर रहा है। ये निकाला है ना मैंने यहाँ पे, ये देखिए ये निकाला है ना 2.4। अब इसमें हम क्या जोड़े सी में कि टोटल हमें ये 3 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे 0.6 जोड़ दीजिए। हम कहेंगे बिल्कुल 0.6 जोड़ दीजिए। तो अब इसी सी से हमें करवाना है। आप देखिए 168 काम है, अब 0.6 से सी करेगा तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा। अब देखिए 6 दूनी के 12 बचा 4, 6 48, ठीक। आइए 0, 280 आया। देखिए ऑप्शन नंबर बी। आपको पता चला कैसे करना है। तो ये सारे बेसिक मैंने बता रखे हैं वर्क टाइम के। बस आप लोगों को ये सारी चीजें सीखनी है एकदम सिंपल वे में। और ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछ रखे हैं। आपको ये बुक में नहीं क्वेश्चन मिलेंगे, ये प्रीवियस ईयर एसएससी का जब आप कोई लेंगे तो कोई एसएससी जीडी का है, कोई सीजीएल का है, कोई सीएचएल का है। तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं हाल फिलहाल में तो आसानी से कर सकते हैं। ये उसी शिफ्ट में दूसरा क्वेश्चन आया था। देखिए ये एकदम इजी है। ए 15 दिनों में कर सकता है, बी
उसे 25 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेना है, कितना आएगा 75। 15 पचे 75, पर डे का काम 5 करेगा, ये पर डे 3 काम करेंगे। अब ये इन दोनों को मिला के करना है, इन दोनों को देखिए मिला के करना है, तो इन दोनों जब मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे 8। टोटल काम है 75, 8 की स्पीड से करेंगे तो 8 9 72। 9 देखिए किस किस में आया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, देखिए 9 केवल सी में आया है, यहाँ 8 आया कोई मतलब नहीं, यहाँ 6 आया कोई मतलब नहीं, यहाँ 7 आया कोई मतलब नहीं। आप देख लीजिए 8 9 72, 8 9 72 बचा 3/8। तो आप क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जब आपको 9 मिल गया कि यहाँ की वैल्यू हमें 9 मिल आनी ही चाहिए और कहीं 9 नहीं लिखा है, ठीक, तो फिर क्या जरूरत है आपको टाइम बर्बाद करने की। सारे क्वेश्चनों को एकदम इजीली वे में आप कर सकते हो, ठीक। आइए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। देखिए 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 9 व्यक्ति एक दिन में 18 दिन में, तो दुगनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दें, तो देखिए 9 व्यक्ति हैं, किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक। दुगनी क्षमता वाले मतलब 2 गुना क्षमता वाले 18 व्यक्ति कितने दिनों में कर लेंगे, तो बस यही आपसे पूछा है, ठीक। तो दिन पूछा है तो दिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपके 9 व्यक्ति हैं। ये 18, ये एमडीएच मसाले का नाम सुना है, एमडीएच, उसी फार्मूले पे है दोस्तों, ये क्वेश्चन उसी फार्मूले पे है। एक ग्रुप ये होता है, एक ग्रुप ये होता है, ठीक, उसी फार्मूले पे मैंने रखा है इसको। अब देखिए 18 से 18 कट गए, 9/2, 9/2 देखिए कहाँ आया, पूरा काटने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपको ऐसे भी दे सकता था या ऑप्शन में 4 से ये 1/2 दे सकता था, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन में रख सकता था, तो इसने ऐसे ही रख दिया, तो आप लोगों के लिए आसानी हो गई, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। तो ये सब काम इतना आसान हो गया है आप लोगों के लिए। बस थोड़ा सा आप यदि मेरी बेसिक क्लासेस नहीं देखे हैं वर्क टाइम के, तो एक बार जाके आप पूरा क्वेश्चन को विजिट कर लीजिए, सारी तरह के लैंग्वेजों के हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए अब इन क्वेश्चनों को पर चलते हैं, ठीक। ये देखिए क्या कह रहा है, देखिए सुमन है अरुण है, सुमन अरुण है ना, तो आप यस लिखिए और ए लिखिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कितने करते हैं 96। अरुण है और राहुल है, मतलब ए है और आर है, कितने में 48, और ये कितने हैं आर है और एस है, आर प्लस एस, कितने दिन में करते हैं 80 दिन में। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 480, ठीक। इसको काटेंगे 9 5 45, 5 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सीधे सीधे 10 बार में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटेंगे तो कितनी बार में जा रहा है 8 6 48, 6 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 आर है, 2 ए है, 2 एस है, तो 2 2 हैं, तो 2 कॉमन ले लिखिए, ए प्लस आर प्लस एस, ठीक। अब इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21, इन तीनों को जोड़ दीजिए आपस में, देखिए प्लस प्लस, ये 15 6 21 हो गया ना। अब इस 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10.5, ठीक। अब हमसे पूछा क्या है कि ये तीनों मिलके, तो तीनों मिलके इस स्पीड से आप काम करेंगे, इस स्पीड से काम करेंगे। अब देखिए 48 जीरो है, 10.5 है, मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसमें काटने की बहादुरी है, आप यदि इसको जितना जल्दी काट लेंगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। अब इसको काटना है तो या तो इतना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही भाग दे लीजिएगा, बचपन वाला, ज़्यादा करिएगा नहीं। हम तो रहता तो 5 से ही काट लेते, ये 21 बार में चला जाता, लेकिन आप लोगों को एग्जाम हॉल में परेशानी ना हो इसलिए। तो 4 बार जाएगा ही जाएगा, दिख रहा है सीधा सीधा, तो ये 420 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 60 बचा। अब देखिए 4 किस ऑप्शन में आया, यहाँ तो 5 है, यहाँ पे 5 है, ये होगा नहीं, ये बी वाला भी आपका नहीं होगा, बचा ये दोनों। इन दोनों में हम देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 4 बार लगाएंगे तो 420 हो जाएगा, यानी सीधा सीधा 6 बार जाएगा, पूरा नहीं जाएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे लगभग दिया है, लगभग दिया है, लगभग यानी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट में जब काटेंगे तो ये 5 बार
लगभग जाएगा, 5 बार जाएगा तो हो जाएगा 525, आया 75। फिर पॉइंट लगाएंगे तो ये आगे कुछ बढ़ेगा, तो इससे अच्छा 45 प्लस वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। तो 45 प्लस वाला ऑप्शन कितना है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ लगभग बोल दिया है ना, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने कॉपी किया हुआ है, तो इस तरह पूछने लगा है, तो आप लोगों को इजीली समझ में आएगा, आप करना चाहोगे तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी एक कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, ए है, बी है, सी है, 9 दिन में कर सकते हैं। बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। ठीक, 80 की बात कर रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। देखिए बी और सी, ये जो प्रतिशत लिखा है आपका, ये जो प्रतिशत है 33 सही, इसको आप 1/3 बना सकते हो, मैंने बता रखा है। अब ये बात मत बोलिएगा कि नहीं मालूम। देखिए कह रहा है कम समय लेगा, सी से कम समय लेता है, तो यानी ये देखिए ये 3 समय लेगा, तो ये 2 समय लेगा, क्योंकि कम बोला है तो 1/3 है, तो ये 3 करेगा इससे। और ये बोल रखा है बी 18 दिन में करता है ना, हाँ बी उसे 18 दिन में करता है, बी 18 दिन में करेगा, तो मतलब ये बी से काटेंगे, कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगा 9। तो इसी तरह सी का कितना आ जाएगा, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यानी सी इसी काम को कितने दिन में करेगा, 27 दिन में। अब आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 54, 9 6 54 होता है, 18 36 54 होता है, ये 2 54 होता है। अब देखिए आपको किससे करवाना है, सी से करवाना है ना, तो देखिए सी पर डे 2 काम करेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 54 है ना, 54 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 27 बार में, यही आपका आंसर। ठीक, ये सब आपको क्वेश्चन हाल फिलहाल में मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इजीली आप कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है दोस्त, मुझे थोड़ा सा पेन नहीं दिखाई दे रहा है इस पे स्क्रीन पे, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। देखिए मिलकर 4 दिनों में कर सकते, शिवम और मुकेश मिलकर 5 दिनों में, मोहित मुकेश मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए कहीं भी इस क्वेश्चन में लगभग नहीं लिखा है, इसलिए इस तरह ऑप्शन दिया है, देख रहे हैं। यदि लगभग दे देता तो ये जो बच रहा है आपका, इसको हटा देता। ठीक, तो मोहित है, शिवम है 4 दिन, ठीक, और ये क्या है, शिवम है प्लस मुकेश है, यम यू के बना लीजिए इसको, 5 दिनों में करते हैं। और यम मुकेश, यम प्लस यम यू के मुकेश, इसको 6 दिनों में करते हैं। तो हम इसको कितना ले सकते हैं, 60 आएगा। अब इसको हम करेंगे तो 15 बार में चला जाएगा, इसको जाएंगे तो 12 बार में जाएगा, इसको 12 में जाएंगे तो 10 बार में जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों को हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, m प्लस यस प्लस यम यू के इक्वल टू कितना हो गया, 10 20 30 यानी 37। 2 से काट देंगे, 2 से काटिए मत, इसको ऐसे बना लीजिए, क्योंकि 37 आपको दिख रहा है, जहां जहां 37 दिख रहा है तो इसका मतलब काटिए मत। आप इस स्पीड से काम करेंगे, ये सब ये इस स्पीड से काम करेंगे, तो टोटल काम है 60/37/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 60 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 37। ठीक, तो ये आया कितना आपका 120/37। ठीक, 3 चौको 12 नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा, 3 बार तो जा रहा है। ठीक, 3 बार ले जाएंगे तो 3 किस ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में, मतलब ए में बी में, तो ये दोनों तो मेरा खत्म। अब देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं भाग दे के दिखा दे रहा हूँ। 37
37 3 बार ले जा रहा हूँ, 7 तिली के 21 को 1 हासिल लगा 2, 7 तिली के 9 2 11 बचा 9, यानी 3 सही 9/37। ये आपका आंसर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, तो इस तरह आप लोग करोगे, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एग्जाम से पहले ऐसे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हुबहू इसी तरह क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी आसपास जो भी आपके दोस्त यार हों, उनसे जो SSC MTS का पेपर आया है यदि उनके पास हो तो आप उनसे मांग लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए आपका बारी बारी वाला क्वेश्चन है। आकाश है कोई, ठीक, कोई ए है जो 21 दिन में कर सकता है, और कोई डी दिया है 63 दिन में कर सकती है। तो सबसे पहले एलसीएम लीजिए, 63 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा 8। ठीक, अब देखिए काम उससे स्टार्ट करवाइएगा जिसमें क्वेश्चन दे रखा है। यदि डी दिया रहेगा, दिया रहेगा तो हम दिया से स्टार्ट करवाएंगे, न वरना आकाश से करवाएंगे। तो यहाँ पे आकाश से दिया है कि आकाश काम का प्रारंभ करता है। तो बारी बारी से एक साथ नहीं कर रहे हैं, पहले दिन की मैं बात कर रहा हूँ, डे 1 की। आकाश आएगा, आकाश आया और 3 काम किया, चला गया। दूसरे दिन कौन आएगा, डी आएगा, दूसरे दिन आएगा, वो भी उस दिन काम करेगा और 1 की स्पीड से करेगा। तो 2 दिन में 4 काम खत्म। हमें करना कितना है, 63। तो 63 को आसपास ले जाइए, तो आप कहेंगे सर इधर 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर का भी 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इधर तो काम हम लोगों का चल रहा है, इधर टाइम। तो ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 60। अभी देखिए 63 में से 60 ही काम खत्म हुआ है, अभी भी 3 काम बचा है और नंबर किसका आएगा, 1 आएगा। ये आएगा 1 दिन और काम करेगा और 3 काम कर देगा, तो टोटल 63 काम आपका खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म होगा, 30 और ये 31 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये आपका आंसर। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में मिलने वाले। अभी तो महिला पुरुष के भी बने रखे हैं, लेकिन वो एंड में रखे हैं, इसलिए एंड में रखे हैं कि ताकि आप लोग पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को समझ लो, तो आसानी से आप बना ले जाओगे। ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है, बी 5 बेंच की मरम्मत करता है, वे एक साथ मिलकर 64 बेंचों को मरम्मत में कितना समय लगेगा। देखिए ए जो है 11 की मरम्मत करता है और बी कितना करता है, 5 की। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों कह रहा है ना मिल जाएंगे। अब ये 1 घंटे में कर रहा है, ये भी 1 घंटे में। यदि ये दोनों मिल जाएंगे, 1 घंटे काम करेंगे, लगातार 1 घंटे काम करेंगे, तो कितना बेंच बना लेंगे, 16। और टोटल बेंच बनाने कितने हैं, 64। तो 64 में 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4, यानी 4 घंटे में ये आपके बन जाएंगे। ऑप्शन बी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस इसकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में नहीं आई, इसलिए छोड़ के चले आए। यदि आप इसको पकड़ लेते तो काम हो जाता। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए, जानते कहाँ पे, यहाँ पे कि ये ए 1 घंटे में 11 बनाता है और बी भी 1 घंटे में 11 बनाता है। ठीक, अरे सॉरी 5 बनाता है। तो क्या किया कि घंटे इन दोनों को जोड़ दिया, 2 घंटे में ये 16 बनाएंगे। गलत है दोस्त, ये कह रहा है कि मिल जाते हैं, यानी ये मिल जाएंगे तो 1 घंटा जो है ये 11 बनाएगा और ये बनाएगा 5, तो 1 घंटे में कितने बन जाएंगे, 16। ये अलग अलग घंटा हो गया ना, ए का 1 घंटा अलग हो गया, बी का 1 घंटा अलग हो गया। गलत है, ये दोनों साथ की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे लाइन क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ से, ठीक, यहाँ लिखा है ना, ये देखिए जब वे मिलकर 7 काम करते हैं, ठीक है, तो जब मिल जाएंगे तो 1 घंटे में दोनों काम करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि ए काम करेगा बी बैठा रहेगा, नहीं, ए अपना काम करेगा, बी अपना काम करेगा। बी 1 घंटे में 5 बनाएगा, तब तक वो 11 बना देगा, यानी 1 घंटे में 16 बेंच तैयार हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में। देखिए
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। एक कार्य को 18 दिन में करता है, ठीक, 18 दिन में करता है। बी उसी को 24 दिनों में करता है और सी की सहायता से ये 8 दिन में कर लेते। तो सबसे पहला काम एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो ये कितनी बार में आ जाएगा पर डे, ये 4, ये कितना आएगा 3, और ये तीनों का आ जाएगा 9, ठीक। अब देखिए, जो जिस हिसाब से काम करता है उस हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। यदि आप पूरा दिन, आप ही के घर में कोई काम लगता होगा और पेंटिंग का ही काम है, यदि कोई सुबह आता है और शाम तक पूरा शिफ्ट करके जाएगा तो आप उसे पूरी तनख्वाह देते हो, पूरे दिन की मजदूरी देते हो। अब कोई आया 2 घंटे 4 घंटे काम करके चला गया तो उसे 2 ही घंटे या 4 घंटे की मजदूरी देते हो। तो यहाँ देखिए, हमें पता है ए 4 रुपये पाएगा और बी आपका 3 रुपये पाएगा। ये 9 रुपये में 2 रुपये सी का है। आप यहाँ पे रखोगे 4 रुपये ए का, 3 रुपये बी का, तभी तो ये तीनों मिलके 9 रुपये हो जाएंगे। तो 9 रुपया रहता तो इस हिसाब से मिलता। 9 रुपये तो है नहीं, कितना है 22,500। देखिए यहाँ पे दे रखा है ना 22,500, ये मजदूरी का है क्वेश्चन, ठीक है। आप इससे अब कंपेयर कर लो, 9 से काटोगे तो 9 दूनी के 18, 9 पचे 45। आपसे पूछा किसकी, ए की, तो ए वाले में मल्टीप्लाई कर दो 2500 का, तो कितना हो जाएगा ए 10,000, ठीक। यही आपका आंसर। यदि सी से पूछता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते सी वाले में, बी का पूछता तो बी वाले में मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता। जिसका पूछेगा आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो बी आंसर आया 9वें क्वेश्चन का आंसर। अगला देखते हैं हम। हाँ, ये देखिए MDH मसाले पे है, मैंने फॉर्मूले लगाए ना, M1 D1 H1, आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने याद करवाने के लिए मसाले का यूज किया है, ठीक। H2 D2, इसमें जो जैसे दिया रहता है बस आप इसमें रख दोगे हो जाएगा। देखिए M की वैल्यू 25 दी है, टाइम यानी आवर दिया है 36, काम तो वही है। अब आगे क्या कह रहा है, 12 पुरुष कितने घंटे, यानी H2 की बात कर रहा है, तो 12 3 36, ठीक। अब 25 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 75। यही आपका आंसर, ठीक। ये सब क्वेश्चन एसएससी में आपको मिलने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ए 8 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी की सहायता से वो 4 दिन में, सी अकेला कितने में करेगा। एक तो हमें स्क्रीन सर ने गलत रख दी है, पेन ही नहीं दिख रहा है। देखिए ए है 8 दिनों में, बी है 12 दिनों में, और सी की सहायता से मतलब ए भी रहेगा, बी भी रहेगा और सी, तभी तो सहायता करेगा सी। कितने करते हैं 4 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो 8 तिली के 24, 12 दूनी के 24, 4 छक्का 24। अब देखिए यहाँ ए 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, और ये तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब सी अकेला 1 काम करेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए ये ए की वैल्यू निकली, ये बी की, यहाँ तक तीनों है, तो आपको सी की वैल्यू पता चल गई। और 24 काम है और पर डे 1 काम करेंगे तो 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ये सब एसएससी में आए हुए एग्जाम क्वेश्चन है और आप लोग छोड़ के चले आते हो, पता नहीं कैसे पढ़ाया जाए। बेसिक क्लास देखे ही नहीं हो राम्स। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राम किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। राम है किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। वह 10 दिन कार्य करता है और फिर काम छोड़कर चला जाता है, 10 दिन बाद चला जाता है। शेष कार्य को राज करता है। तो राज की तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी है, तो कोई बात नहीं। अब एलसीएम इसी का लीजिए, कितना आ गया 60 की स्पीड से करेगा तो पर डे 1 काम करेगा, लेकिन 10 ही दिन काम किया तो 10 दिन में 10 काम खत्म। अब शेष काम बचे कितने, आप कहेंगे 50, यानी 60 काम था, 10 काम ये खत्म कर दिया तो बचा कितना 50। इस 50 काम को राज 35 दिन में करता है, तो पर डे का काम कितना आएगा, 5 से काट लीजिए, 5 10 में 50, 5 7 35। ये आ गई कैपेसिटी राज की,
और आपको राम का पता ही है एक, तो ये दोनों साथ मिल रहे हैं, राम प्लस राज दोनों साथ मिल जा रहे हैं। राम एक काम करता है और ये 10/7 करता है। जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, भिन्न का जोड़ आना चाहिए, तो आएगा कितना 17/7। टोटल काम कितना है 60। 17/7 की स्पीड से करेंगे तो 7 आपका चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो 60 × 7/17, 7 छक 42 यानी 420/17, 17 के 17, 17 दूनी की 34। ठीक, बचा कितना 8, 8 बचा, आइए 0, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68 से बचा 12/17, यानी ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर किस पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये क्वेश्चन समझने का, फिर आप समझ जाओगे आंसर आसानी से आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कैसा है, कह रहा है एक किसी कार्य का 3/5, 3/5 काम कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। तो इधर आके देखिए, मैं बनाना आप लोगों को बता रहा हूँ, 12, तो इसको उल्टा करके वैसे कर दीजिए, तो 3 चौक को 12, यानी उस काम को ए पूरा कितना करेगा 20 दिन में। इसी तरह हम बी की बात करते हैं, बी करता है 2/3 भाग 8 दिनों में। ठीक, तो इस 8 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 4, 4 3 12, यानी बी कितने दिन में करेगा 12 दिनों में। अब एलसीएम लेते हैं, तो ए कितने दिन में कर रहा था 20 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा था 12 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 60, ये आएगा इधर 3, इधर कितना आएगा 12×5 60। अब आपसे पूछा किससे, बी एक 7, ए और बी, तो ये दोनों को मिला दीजिए, क्या दिक्कत है, ए बी दोनों मिल जाएंगे, तो कितना करेंगे 5 3 8 की स्पीड से करेंगे। टोटल काम है 60, 8 की स्पीड से करेंगे, 8 7 56, यानी 7 सही 1/2, या फिर ऐसे ऑप्शन में देगा 7.5, तो दिया क्या है 7.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये रहा ऑप्शन बी। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सोनू किसी कार्य को उतने समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज मिलकर उस कार्य को करते हैं। ठीक है, सोनू कोई है, कोई बंदा सोनू है, ठीक, और कोई मनु है प्लस राज है, ये उस कार्य को पूरा कर सकते हैं, उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में मनु और राज पूरा कर सकते हैं। ठीक, इतने में नहीं है कोई दिक्कत। अगली लाइन बोल रहा है, यदि राज अकेले 30 दिन में करता है, राज अकेले 30 दिन में करता है, और सोनू और मोनू मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करते हैं, यानी ये लाइन मैं इसलिए खींच देता हूं, सोनू है प्लस मनु है, ये 15 दिन में कर सकते हैं। तो इनका पहले एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, तो पर डे का काम इस निकल के आएगा 1, और सोनू मनु का आ जाएगा 2। अब देखिए कहना क्या चाहता है, सोनू मोनू, ठीक, यहाँ से जो समझने वाली बात है वो चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये आर जो है एक काम कर रहा है, यहाँ से आपको साफ साफ पता चल रहा है। ठीक, और ये दोनों मिलके सोनू जितना काम करता है और राज मनु मिलके, तो इन जो सोनू मोनू ये हैं, सोनू और मनु, ये 2 काम करते हैं। तो यदि आप इसको 1.5 काम करेगा तो ये कितना काम, ये पॉइंट है दोस्तों प्लस 0.5, तभी तो ये दोनों मिलके 2 काम करेंगे। अब यहाँ देखिए एस की जगह, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, एस की जगह 1.5 रख दीजिए और एम की जगह 0.5। अब देखिए ये दोनों मिलकर 1.5 हो गए और ये भी 1.5 हो गए। यही पहली लाइन बोला था, देखिए ये लाइन मैं खींच रहा हूं, देखिए ये लाइन पूरा जो बोला है यही चीज बोला है कि ये दोनों मिलके जितना काम करते हैं, ये पॉइंट है, ये दोनों जितना मिलके काम करते हैं ये अकेले काम करता है। ठीक, और क्या बोल रहा है कि मनु अकेले इस कार्य को करता है, तो मनु देखिए 0.5 मतलब आधा काम करता है। टोटल काम 30 है,
जब 0.5 की स्पीड से करेगा तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बन जाएगा और इसको काटेंगे 60, यानी 60 दे में 60 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है। ठीक आंसर। ठीक दोस्तों, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो बहुत इजी दे दिया है। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, वे एक साथ 5 दिन मिलकर करते हैं। अच्छा, आखिरी लाइन में गड़बड़ कर दी इसने। 30, ये 3 काम करेगा तो ये 2 काम करेंगे। ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं दोस्तों, 5 काम पर डे करेंगे तो 5 ही दिन काम कर रहे हैं। 5 दिन काम करेंगे तो 25 काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए 30 में से 25 काम आपने खत्म कर दिए तो शेष काम बचे कितने, 5 बटे 30 काट दीजिए, कितना आएगा 1/6। ये देखिए कहीं ऑप्शन में, क्योंकि शेष कार्य बोला है ना यहाँ पे, आखिरी लाइन में इसने पूछ रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ठीक, ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं और 12 गर्ल्स 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लेते हैं रेशियो। 15 से 15 हटा दीजिए, 2 से ये 5 बार में जाएगा, 2 से ये 6 बार में जाएगा, तो B/F। ठीक, ये 6 आ जाएगा, ये 5। मतलब इससे क्या पता चला, लड़के बॉय लोग जितने 6 काम करते हैं उतने ही समय में लड़कियां जो फीमेल हैं, गर्ल्स हैं दोस्तों, हमें F लिख दिए हैं, गर्ल्स 5 काम करेंगे। ठीक, अब देखिए चाहे इधर की वैल्यू ले लीजिए चाहे इधर के, कुल काम के लिए कुल काम हमारा निकालना है, तो कुल काम बराबर मैं इधर की वैल्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक, तो कितने हैं, 15B गुणे 10, तो 15 तो रहेगा ही, B की वैल्यू कितनी आई है, 6 गुणे 10। ये हमारा टोटल काम है, गुणा करने की गलती मत कीजिएगा, टाइम बर्बाद होगा। और किससे करवाना है, देखिए 15 बॉय प्लस 12 गर्ल्स से, तो 15 तो यहाँ पे है ही है, बॉय किस स्पीड से कर रहे हैं, 6 की स्पीड से, प्लस 12 गुणे 5 की स्पीड से गर्ल कर रही है, तो 15 छक्का 90 होता है, 12 पच्चे 60, यानी 150। तो टोटल हमारा काम तो यही था, तो 15 गुणे 6 गुणे 10 बटे 150। 0 से हमारा 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, बचा 6 दिन में हमारा काम कंप्लीट, ऑप्शन सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ए 20 दिन में करता है, एक तो हमें पेन नहीं दिख रही है, ए 20 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करते हैं। एलसीएम ले लीजिए, आएगा 60, 20 3 60, 15 चौको 60, 12 पच्चे 60। अब क्या कह रहा है, ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करता है कि उसे एक दिन बी का सपोर्ट मिलता है, एक दिन सी का। मतलब ए तो परमानेंट करेगा। देखिए फर्स्ट डे ए के साथ बी काम करेगा, तो किस स्पीड से करेगा, इस स्पीड से करेगा, 7 की स्पीड से। ठीक, दूसरे दिन फिर आएगा तो उस दिन काम करेंगे ए और सी, तो किसने 3 ये करता है, 5 ये, यानी 8 की स्पीड से काम होगा। अब देखिए 2 दिन में 15 काम खत्म हो रहा है, हमें करने कितने हैं, 60। तो 60 इसको बनाने के लिए तो आप यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 60 बनेगा, तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 8 डे में हम 60 काम खत्म कर देंगे। तो 8 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यही आपका आंसर। ये ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन मदद करते हैं। यहाँ तीसरे दिन की बात कर रहा है, मतलब ए है, बी है, सी है। ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। ठीक, तो एलसीएम तो 60 आ जाएगा। ये कितना करेगा, 3 काम करेगा, 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। अब देखिए पहले दिन की बात करूं मैं तो ये आएगा ए 3 काम करके चला जाएगा, फिर दूसरे दिन भी ए ही आएगा और काम करके चला जाएगा 3,
लेकिन तीसरे दिन बात करें तो ये ए बी सी तीनों आ जाएंगे, तो एक दिन ये हो जाएगा और किस स्पीड से काम करेंगे तो सब जुड़ जाएगा 6। यानी आप देखोगे तो इधर 3 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है 12। आपको खत्म कितना करना है 60, तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 बनेगा, तो कहेंगे 5 कर दीजिए, तो 12 पचे कितना होता है 60, तो इधर भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 15, यानी 15 दिन में 60 काम खत्म। ऑप्शन कौन सा है डी। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। ए बी सी 30 20 10 दिन में करते हैं। ए को एक दिन बी की सहायता से काम करता है और अगले दिन सी की सहायता से काम करता है। ठीक, तो क्रम को आगे चलता रहे तो काम पूरा होने में, ये आपका होमवर्क, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन बता रखा है, इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये देखिए 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में करते हैं। 10 आदमी हो या 18, तो या का मतलब होता है बराबर का साइन, या 18 लड़के एक काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। ये भी 15 दिन में जाएगा, तो इनको ये तो ये कट ही जाएगा, ये कटेगा। ये देखिए क्या है आदमी यानी एम है और ये बॉय है। ठीक, तो काटेंगे इसको तो 2 से काटेंगे 5 बार में, इसको 2 से काटेंगे 9 बार में, तो m अपॉन में b कितना आ गया 9 अपॉन में 5। ठीक, अब हमें कुल काम चाहिए तो किधर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुल काम बराबर, तो हम ये वाला लेके चल रहे हैं, तो 10 आदमी, आदमी की कैपेसिटी यहाँ से देख लीजिए 9 आई है, गुणे 9 और 15, ये तो हमारा कुल काम हो गया। हमसे पूछा क्या है 15 आदमी प्लस 33 बच्चे, तो 15 आदमी 9 की स्पीड से काम करेंगे, 15 9 135 होता है, प्लस 33 बच्चे किस स्पीड से कर रहे हैं 5 की स्पीड से, तो ये कितना हो जाएगा 165। ठीक, जब इनको जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। अब इस 300 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0 से 0 कट गया, 15 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी 4.5, यानी 9/2 होगा, या तो 4 से ही 1/2 होगा, जो ऑप्शन में दिख जाए, यानी ऑप्शन सी, यही आपका आंसर। तो ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों, क्योंकि ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे पेन नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर पेन में दिक्कत हुई हो। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।